हेलो फ्रेंड्स, मैथ तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपना लेक्चर नंबर है 37 और अपने टॉपिक का क्या नाम है? चेन रूल। चेन रूल क्या होता है? श्रृंखला नियम या लड़ी नियम। एक बात दूसरे से कनेक्ट होती है। किस प्रकार से? देखिए, एक हॉस्टल में 90 बच्चे हैं, उनके लिए 60 दिन का भोजन उपलब्ध है। 30 दिन बाद 45 बच्चे और आ गए। अब भोजन कितने दिन चलेगा? सबसे पहले मैं आपको क्या करवाता होता हूं? सिंपल, फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। ये बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए किस प्रकार से सिंपल है। जो इस प्रकार के सम होते हैं ना, मैंने आपको इससे पहले एवरेज वाले भी करवाए हुए हैं और उसमें भी मैंने आपको क्या बताया है, आप चाहे रुपए ले लिए, उसमें कहता क्या है पहले वो समझना, उसके बाद कुछ भी करेंगे। एक हॉस्टल में 90 बच्चे हैं, उनको रोज 1-1 रुपया दिया जाता है। समझने की कोशिश करना, ये बात ना करना 1 रुपये से क्या बनता है, 5 से क्या बनता है। मैंने आपको बात समझानी है, मैंने पैसों से कुछ नहीं बनाना, ठीक है ना। 90 बच्चे हैं, उनको 60 दिन का भोजन उपलब्ध है। 90 बच्चों को रोज कितने रुपए दिए जाते हैं? 1-1 रुपया, ठीक है। 60 दिन तक उनको 1-1 रुपया दिया जाता है। तो कैसे निकालेंगे? सीधा सा फॉर्मूला है, 60 से गुना कर देंगे। टोटल रुपए कितने हो गए? 5400। 30 दिन तक उनको 1-1 रुपया दिया गया। कितने बच्चों को? 90 बच्चों को। कहते लो आप खर्च लो। 30 दिन तक उन्होंने कितने रुपए खर्च लिए? 2700 रुपये। 90 को 30 से किया, 2700 खर्च लिए। टोटल कितने थे? 5400। 2700 बच गए या 2700 खर्च लिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? 45 बच्चे और आ गए। मान लो वहां पर कोई कैंप लगा हुआ था, 45 बच्चे बाहर से और आ गए। वो कहते हमें भी 1-1 रुपया दो। तो वो जो है अब कितने बच्चे हो गए? पहले 90 थे, अब 45 और आ गए, 135 बच्चे हो गए। 135 बच्चों को देना कितना है रोज का? वही 1 रुपया। 2700 रुपया कितने दिन चलेगा? 20 दिन चलेगा। और बात खत्म हो गई, हमारा सम ही हो गया। लेकिन आपने समझा क्या? वो अब अपने रिटर्न में करते हैं। देखिए, एक हॉस्टल में 90 बच्चे थे। इसके ना 2 रूल है। XY लिख लीजिए, XY लिख लीजिए, क मान लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, AB मान लीजिए, कुछ भी आपको लगे। इसका ये रूल नंबर 1 इस प्रकार से करवाऊंगा, रूल नंबर 2, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, कुछ भी आप मान लीजिए, उस प्रकार से मैं आपको करवाऊंगा। ये देखिए है कैसे। अब कहता है एक हॉस्टल में 90 बच्चे हैं। बच्चे कितने हैं जी? 90। उनके लिए कितने दिन का भोजन उपलब्ध है? 90 बच्चों के लिए कितने दिन का भोजन उपलब्ध है? 60 दिन का। 90 को 60 से कर लिया, क्या आ गया? 5400। 90 को 60 से कर लिया गुना, तो 5400 आ गया। उसके बाद क्या कहता है? 60 दिन का भोजन 30 दिन बाद। 30 दिन बाद का मतलब 30 दिन तो उन्होंने खाना खाया। कितने बच्चों ने खाया? 90 बच्चों ने 30 दिन खाना खाया। कितना आ गया? 2700। बचा कितना? 2700। अब क्या हुआ 30 दिन के बाद? पहले 90 थे, 45 और आ गए। कितने हो गए? 135 बच्चे। 135 बच्चे हो गए। बचा क्या है हमारे पास? हमारे पास 2700 क्वांटिटी बची है। केलों की लगा ले, अमरूद की लगा लीजिए, टॉफियों की लगा लीजिए, कुछ भी। क्या होगा? एक बच्चे का निकाल लेंगे, एक की एवरेज निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? 20 दिन तक खाना और चलेगा। 20 दिन तक खाना और चलेगा। ये तो है जी अपना फर्स्ट रूल। इसमें अगर आपने 135 लगा लिया था तो साथ उसके x लगाना है, तो x लगा लीजिए। एक मैंने इसलिए निकाल दिया भी, क्या निकालना क्या है? कुछ तो निकालना पड़ेगा ना। आप इसे x मान लीजिए या लिख लीजिए खाना कितने दिन चलेगा। लेकिन इसमें एक बात का आप ध्यान रखना,
मैं भूल ना जाऊं कहीं आपको बताना। उसने पूछा अब भोजन कितने दिन चलेगा, अब भोजन कितने दिन चलेगा पूछा उन्होंने, ये नहीं पूछा। एक बात को फिर बोल रहा हूं, ध्यान रखना, अगर उसने लिख दिया अब भोजन कितने दिन और चलेगा तो आपका आंसर आएगा 20 दिन और चलेगा। अगर उसने लिखा है अब भोजन कितने दिन चलेगा, दोनों में अंतर है। कितने दिन चलेगा का मतलब क्या हुआ जी, 30 दिन ऑलरेडी चल चुका है, 20 दिन और चलेगा। अब भोजन टोटल कितने दिन चलेगा, 50 दिन। ये बात को ध्यान रखना आप। अब चलेगा 30 और 20 50 दिन, 30 और 20 50 दिन चलेगा कुल। ये बात को मैंने राउंड कर दिया। दूसरा मेथड देखिए, रूल नंबर जिसे आप वाई कह लीजिए, 2 नंबर रूल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। ये देखिए अब इसमें क्या कहता है, इसमें हमने दिनों से करना होता है। भोजन कितने दिन का है, 60 दिन का, कितने दिन चला, 30 दिन, बच कितने गए, दिन कितने बच गए, कुल 60 दिन, कुल 60 दिन, शेष कितने, शेष 30 दिन रह गए। अब इसमें क्या होता है जी, हमारे पास दिन कितने शेष रह गए, 30 दिन, 30 दिन शेष रह गए। कितने बच्चे थे पहले, 90। जितने बच्चे थे उसको पहले लिख लेते हैं। 90 बच्चों के लिए 30 दिन का भोजन अवेलेबल था ना। अगर 90 बच्चों ने 30 दिन खाया तो 90 बच्चों के लिए और 30 दिन का अवेलेबल था। लेकिन हुआ क्या, कितने बच्चे और आ गए, 45 बच्चे, 45 आए थे ना, हाँ जी, 90 और 45, 135 हो गया ना। ये मैंने आपको समझाने के लिए ऊपर लिख दिया, 90 और 45 135 हो गया। अब भोजन कितने दिन चलेगा, गुना x कर लो बस। 90 और 30 को किया 2700, 2700 को 2700 बराबर 135 x कितना आ गया, 2700 बटा 135, 20 दिन। अब आपको कोई भी फॉर्मूला अच्छा लगे आप उससे निकाल सकते हो। 1 नंबर फॉर्मूला अच्छा लगे, 2 नंबर लगे, आप दोनों से निकाल सकते हो। आप दिन से निकालना चाहते हो तो दिन से निकाल लो, अगर आप इस दिन से निकालना चाहते हो तो दिन से निकाल लो, अगर आप कुल रेशो से निकालना चाहते हो तो कुल रेशो से निकाल लो। जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे निकाल सकते हो। सेकंड सम में वो क्या कहता है, 36 आदमी किसी काम को 25 घंटे में करते हैं, 15 आदमी कितने घंटे में करेंगे। ठीक है, 36 आदमी किसी काम को 25 घंटे में करते हैं, 15 आदमी कितने घंटे में करेंगे। सिंपल सा है। देखिए इसे किस मेथड से करेंगे, इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन मेथड से करते हैं इसे हम। किस प्रकार से होता है जी, जैसे आपके पास दिया हो, इसे मेन आपने क्या याद करना है, m1 हो गया, उसके साथ क्या लगा देना है, t1। ठीक है, m2 हो गया और t2 हो गया। इसी मेथड से आपने इसे कर लेना है। बात वही है, बात वही की वही है। 36 आदमी को रोज के 25 रुपए खर्चने के लिए दिए जा रहे हैं, तो 15 आदमी को कितने दिन करेंगे, सीधी सी बात है। 36 को अगर 25 से गुना करेंगे तो आएगा 900, तो 15 आदमी को 900 बनाना है तो 15 को रोज के 60 रुपए दे दो, करके देखते हैं। 36 आदमी 25 घंटे, 15 आदमी, टाइम दिया नहीं हुआ, इसको इससे काट लो। 36 बटा 25 क्या आ जाएगा, 15 बटा आ जाएगा। 15 बटा में आ गया, 5 दिए 15, 5 5 25, 3 को इससे काटा 12, x बराबर 60 घंटे। एक बात तो अब यहां से आपको क्लियर होगी, 36 आदमी को टाइम लग रहा है 25 घंटे, 15 आदमी को उससे ज्यादा ही लगेगा ना, 15 आदमी को उससे ज्यादा ही लगेगा। और इसमें एक क्या आ जाता है, लिंक बड़ा अच्छा आता है, वो देखते हैं कैसे। 36 आदमी किसी काम को 25 घंटे में करते हैं, 18 आदमी
बड़ा अच्छा लिंक आता इस प्रकार से ही है। 18 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? इसको मैं इरेज करने लगूं, आप देख लीजिए एक बार। ये बड़ा अच्छा लिंक आता है इसमें। इसके मैं आपको 3-4 सम करवाऊंगा अभी। 36 आदमी 25 घंटे। 36 आदमी थे पहले, अब कितने हो गए? 18। 36 से इसे थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर लेता हूं। 36 से कितने हुए? 18। क्या हुए हैं? क्या हुए हैं? आधे। आदमी कितने हो गए? आधे। तो काम कितना हो जाएगा? आधा। काम आधा नहीं, काम डबल हो जाएगा। क्यों डबल हो जाएगा? मान लीजिए, आप सिंपल सी बात सोचा कीजिए, हमारे घर में 10 मिस्त्री लगे हैं, तो वो कहते हैं हम काम इसे 25 घंटे की जगह आप 25 दिन लगा लीजिए। 10 मिस्त्री कहते हैं हम 25 दिन में काम कर देंगे। जब 5 मिस्त्री हो जाएंगे, जब 5 मिस्त्री हो गए, 10 से 5 हो गए, आधे हो गए, तो क्या वो 25 दिन की जगह पर 12.5 दिन लगाएंगे? नहीं, वो 50 दिन लगाएंगे। यही बात ये पूछ रहा है। 36 आदमी से कितने हुए हैं? 18। 36 से 18 हो गए, आधा हो गया। अब काम कितनी देर में हो गया? 25 से 50 घंटे। आप सिर्फ देखते ही सम का जवाब दे सकोगे बड़ी आसानी से, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर फॉर्मूला लगाना है तो वो लगा लेना। 36 थे 25, 18 गुना x, 18 को इससे काट दिया, 50 आ गया जी। x बराबर 50 आ गया। ये लीजिए, ऐसे कर लेना। इन दोनों में कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर होता है, ये अनिवार्य है, होता जरूर है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेना बस। मान लीजिए वो 36 से 24 देता है, तो कहने का क्या मतलब है? 36 से 24 दिया तो उसका क्या हो गया? वो क्या हो गया? उसके हिस्से होते हैं, आप 3 हिस्सों में कर लीजिए कि 2/3 हिस्सा हो गया, तो काम का भी 2/3 हिस्सा कर दीजिए। पहले मान लीजिए 36 आदमी किसी काम को 25 घंटे में करते हैं, तो 24 आदमी कितनी देर में करेंगे? यहां पर जो 25 है ना, ऐसी कोई वो आपको यहां पर रकम देगा कि आपका पूरा पूरा कट जाए, आपका पूरा पूरा उससे कट हो जाए। जैसे मान लीजिए वो कह देगा 36 24 घंटे में करते हैं, तो 36 24 घंटे में करते हैं, 24 कितनी देर में करेंगे? इस प्रकार से पूछ लेगा। अगर आपको समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो वही मेथड 36 गुना 24, उधर भी 24 गुना x, 24 से 24 कट गया। नहीं तो क्या करोगे? 36 का 1/3 हिस्सा उसमें और जोड़ देंगे। आपको धीरे धीरे जब योग करोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा। अब इसके नेक्स्ट सम आपको करवाता हूं। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट सम। ये दोनों सम से आपका चैन रूल का सारा टॉपिक लगभग क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्या कहता है। एक ठेकेदार किसी काम को 60 दिन में खत्म करने का ठेका लेता है और 100 मजदूर लगा देता है। हम इनमें से कोई भी एक रूल कर ले। मान लीजिए हमने रूल नंबर 2 से किया। 60 दिन का ठेका लिया, 60 दिन में ठेका लिया खत्म करने का। कितने दिन? 55 दिन। काम कितने दिन हुआ? 55 दिन। कुल कितने थे? 60 दिन। कार्य हुआ 55 दिन। शेष कितने दिन रह गए?
शेष दिन हमारे पास कितने रह गए? 5 दिन शेष रह गए। 5 दिन शेष रह गए। तो उसने क्या किया? 5 दिन थे हमारे पास, 5 दिन थे, और उसने क्या किया? वह 100 मजदूर और लगाकर कार्य ठेके के अनुसार खत्म कर देता है। कहने का मतलब है 5 तो दिन है, पहले कितने मजदूर थे? 100। अब कितने और मजदूर ले आया वो? 100। अब कितने हो गए उसके पास? 200 मजदूर। 200 मजदूर हो गए उसके पास। इसमें एक चीज को आपने नोट किया, पहले तो मैंने क्या किया था, पिछले सम में 5 गुना 100, मैंने कहा था हमारे पास खाना कितना शेष है? 5 दिनों का। 5 दिनों का खाना शेष है, और 60 जन, मान लीजिए यही पर ही चलते हैं, 5 दिनों का 100 जनों के लिए शेष है। तो अब नए कितने आगे? 200 और आगे, 100 और 100 200 हो गए। अब खाना और कितने दिन चलेगा? तो 2.5 दिन चलेगा। लेकिन इसमें उसने एक बदलाव किया। क्या बदलाव किया? वो कहता है, वो क्या कहता है इसमें वो कहता है भी खाना भी 5 दिन चले और मजदूर बच्चे भी 100 और बढ़ जाए, तो क्या करेंगे? तो इसे हमें यह बताना होगा भी यदि वह अतिरिक्त मजदूर ना लगाता तो कितने दिन में कार्य खत्म होता। अगर वो 100 मजदूर और ना लगाता तो काम उसके पास कितना हो जाता? मेरी बात समझने की कोशिश करना। क्या कह रहा है वो? एक ठेकेदार किसी काम को 60 दिन में खत्म करने का ठेका लेता है। वो कहता है तेरा काम 60 दिन में खत्म हो जाएगा। 100 मजदूर लगा देता है वो 55 दिन। 55 दिन तक 100 मजदूर चलते रहते हैं। उसे याद आता है यार काम तो खत्म होना ही नहीं, वो 5500 काम कर चुका है। 100 मजदूर से 55 दिन काम कर लिया, एक काम रोज का किया, 5500 काम कर बैठा है। अब उसे याद आया भी काम तो अभी 1000 और पड़ा है। आप चाहे ऐसा ना लगाइए 1000 और पड़ा है। उसे याद आया काम इतना और पड़ा है भी मजदूर मेरे को और लाने पड़ेंगे। उसने क्या किया? 100 मजदूर और ले आया। 200 कितने दिन के लिए लाया? 5 दिन के लिए, क्योंकि 55 दिन काम ऑलरेडी हो चुका है। 5 दिन के लिए 200 मजदूर और ले आया। पुराने मजदूर कितने थे? 100। अगर वो वही मजदूर को लगाकर रखता तो कार्य कितने दिन में खत्म होता? कार्य अगर वही मजदूर को लगाकर रखता तो कार्य, अब ये और इंटरेस्टिंग हो गया, 10 दिन में। ये 10 दिन का क्या मतलब हुआ जी? मैं 30 सेकंड के लिए कुछ भी नहीं बोलता। आप में से जो भी वीडियो को देख रहा है मेरे को ये बताइए ये 10 दिन का क्या मतलब हुआ। मैं छोटी सी ड्रिंक ब्रेक कर लूं। क्या क्या और सच में इसमें तो ऑप्शन भी दे रखी है, उससे ही आपको अंदाजा आ जाएगा। क्या कार्य 10 दिन, 10 दिन आया क्या? मैंने आपको क्या बोला था? जो कार्य हो चुका हो, मैंने यहां पर ही चलो लिख भी दिया, कार्य हुआ कितना हुआ है? 55 दिन। और अब कितने दिन हुआ? 10 दिन। 55 और 10 65 दिन। अगर 100 मजदूर और ना लगाता तो कार्य कितने दिन में हो जाता? 65 दिन में। मैं अगर आपको रूल नंबर 1 लगवा देता ना तो आप उसमें ही उलझ जाते, क्योंकि आपके पास टोटल कार्य ही नहीं था। इसलिए मैंने रूल नंबर 2 को, मैंने आपको 1 और 2 रूल नंबर क्यों करवाया है? ताकि किसी भी प्रकार का सम आए आप उसमें कभी भी उलझो मत। अब सेकंड सम देखिए, फोर्थ सम देखिए। कहता ए की क्षमता बी से कितनी ज्यादा है? 80%। बी की मान लें 100, इसकी कितनी होगी? 180। कोई डाउट?
अगर b की 100 है तो इसकी 180 होगी। ठीक है जी, अब इसे काट लो। 0 से 0 कट गया, 2 से काट गए, 9 और 5 आ गया। जब कभी भी एफिशिएंसी की बात आए तो अनुपात क्या हो जाते हैं, अनुपात बदल जाते हैं। 9/5 का अब क्या हो जाएगा, a अनुपात b क्या हो जाएगा, 5/5:9। अगर मैं आपको सीधा करवाता ना तो आपको समझ नहीं आनी थी, इस तरीके से आपको अच्छे ढंग से समझ आ जाएगी। मैंने आपको इससे पहले फर्स्ट वन था क्या सेकंड वन, उसमें क्या बात बताई थी, कोई कार्य अगर 10 मिस्त्री आपके घर 25 घंटे या 25 दिनों में करते हैं तो 5 मिस्त्री 12.5 दिन में नहीं 50 दिन में करेंगे। एफिशिएंसी, अगर किसी की एफिशिएंसी बढ़ती है ना तो काम वो आधे दिन में कर देता है। एफिशिएंसी क्षमता, मैं कहूं मैं यह वीडियो 30 मिनट में बनाकर सभी को टॉपिक क्लियर करा सकता हूं, तो कोई दूसरा अगर कहे मैं यह वीडियो 15 मिनट में बनाकर यह टॉपिक क्लियर करा सकता हूं, तो उसकी एफिशिएंसी मेरे से आधी नहीं डबल है। डबल क्यों है, क्योंकि वो मेरे से टाइम आधा ले रहा है। वही बात ये कहता है बी की एफिशिएंसी, जो ए की एफिशिएंसी है ना, बी से 80% अधिक है, बी से 80% अधिक है। यदि बी 9 दिन लेता है ना तो ए कितने दिन लेगा, 5 दिन। अगर बी किसी काम को करने के लिए 9 दिन लेता है तो वो 5 दिन लेगा। सही है कि नहीं समझ आया? इसकी एफिशिएंसी इससे 80% ज्यादा है। आपको समझ आ गया या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में बता देना। इस प्रकार से एफिशिएंसी निकालकर आप अनुपात को बदल दिया करो। ठीक है, 5/9 आ गई। आगे क्या कहता है, ए किसी काम को 45 दिन में करता है तो एक की ताकत निकाल लेंगे। ए का हम कहते हैं 5 में करता है, वो कहता है 45 में करता है। ए हम कहते हैं 5 में करता है, वो कहता है 45 में करता है, तो एक अनुपात की ताकत आ जाएगी। 5 बराबर क्या आ गया, 45। 1 बराबर क्या आ गया, 9। एक की ताकत कितनी आ गई, 9। एक की ताकत 9 आ गई, इससे तो ताकत निकाली है, इससे तो 9 का गुना करने की जरूरत ही नहीं है। ये कितने दिन में करेगा, 81 दिन में। ये करेगा 81 दिन में। कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, इसके मैं आपको आगे 2 से 3 सम देता हूं, आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, वो नोट करिए आप। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये आपके लिए मैंने 4 सम लिखे हैं। आप इनको करोगे ना तो आपका ये जो सारा टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए, x की क्षमता y से 25% अधिक है। यदि y 20 दिन में कार्य करता है तो x कितने दिन में करेगा। इसमें आपको थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, आप देख लेना। उसके बाद है हॉस्टल में 200 बच्चों के लिए, ये मैंने आपको करवाया हुआ है। 15 टॉयज का मूल्य 675 रुपए है। 900 रुपए में कितने खिलौने आएंगे। ठीक है, 40 आदमी 15 घंटे में कार्य करते हैं तो 120 आदमी, ये 120 लिखा है, 120 आदमी कितने घंटे में कार्य करेंगे। जब आप ये चारों कर लोगे तो आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन दोनों निकालने भी आ जाएंगे और आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। जय भोलेनाथ की, राधे राधे। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को बाय बाय। थम्स अप दे देना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहो भाइयों।
थैंक यू वेरी मच।